नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव से जुड़ी दो कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जिसमें से एक कथा है कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है और दूसरी कथा है भगवान पर आस्था की। भगवान शिव को भोलेनाथ कहे जाने के पीछे एक कहानी है कि एक असुर था जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। भगवान शिव की उपासना में दिन रात लीन। भगवान शिव भली भांति जानते थे कि वह एक राक्षस है और उसे वरदान देना अच्छा नहीं होगा। फिर भी वह प्रकट हुए और असुर से वरदान मांगने के लिए कहा। उस असुर का नाम भस्मासुर था। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जावे। शिव ने तुरंत उसे यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, इसलिए भोले अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली और मोहिनी का वेश धारण किया। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में असुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उसके सिर पर ही रखवा दिया। इस तरह से भस्मासुर नाम के राक्षस से मुक्ति मिली। इसीलिए तो भगवान को भोलेनाथ कहा जाता है कि भगवान इतने भोले हैं कि भक्त की भक्ति से वशीभूत हो वे उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। मेरी दूसरी कहानी प्रभु की आस्था से जुड़ी हुई है। भोलेनाथ के मंदिर का एक पुजारी था। हर दिन वो पुजारी भोलेनाथ की सेवा करता था। एक दिन पुजारी की पत्नी ने उनसे कहा कि आज आप बहुत जल्दी घर आ गए, क्या बात है, कहीं जाने वाले हैं क्या? तब पुजारी ने पत्नी को कहा कि आज मैं पास के गांव में हवन करने के लिए जाने वाला हूं और मुझे घर आते हुए देर हो जाएगी। पुजारी पास के गांव के घर में हवन करना शुरू कर देता है। पुजारी ने कहीं चीज़ें रखी, उसमें कई लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि पुजारी हवन करते समय आसन के साथ त्रिशूल और डमरू रखते हैं। पुजारी हवन करते हैं, भोलेनाथ इस आसन में विराजते हैं। ये पुजारी कई समय से भोलेनाथ के पुजारी हैं। सच में भोलेनाथ इस आसन पर बैठते हैं। एक दिन पुजारी भोलेनाथ की भक्ति कर रहा था। तब कुछ आदमी आए और पुजारी को कहा कि आज हम देखने वाले हैं कि क्या तुम सच में पुजारी हो या ढोंग कर रहे हो। ये आसन पे हमें बेचोगे? पुजारी ने मना कर दिया। वे भोलेनाथ का आसन है, यहीं पे भोलेनाथ बैठेंगे। उस आदमी ने पुजारी को कहा कि ठीक है, मुझे साबित करके दिखाओ। पुजारी ने कुछ समय मांगा। वो आदमी ने कहा तुम साबित नहीं कर पाए तो ये मंदिर को छोड़ के चले जाओगे। पुजारी ने उस आदमी की शर्त स्वीकार कर ली। गाँव में ये बात कई लोगों में फैल गई। अब लोग बात करने लगे, पुजारी सच में यह कर सकेगा? पुजारी कई समय से भोलेनाथ का भक्त है, इसलिए जरूर कर पाएगा। हम कल देखते हैं कि क्या सच होता है। पुजारी अब दूसरे दिन सुबह के बारे में सोचने लगा और भोलेनाथ को प्रार्थना करने लगा कि मेरी भक्ति सच्ची है तो कल आपको आना होगा प्रभु। दूसरे दिन सुबह में वो आदमी पुजारी से पहले मंदिर में आ गया था। उस आदमी ने पुजारी को कहा कि अब आप अपना हवन शुरू करें, हम भी देखते हैं कि क्या भोलेनाथ आते हैं या नहीं। उस आदमी ने एक आसन रख के त्रिशूल और डमरू रख दिया और ओम ओम मंत्र का जाप करने लगा। कुछ समय के बाद पुजारी उस आदमी को कहता है इस आसन को अब यहाँ से उठा के दूसरी जगह पर रख दो। वो आदमी मुस्कुराते हुए आसन उठाने के लिए गया, लेकिन उस आदमी से आसन नहीं उठ पाया। आसन हिला भी नहीं सकता था। उसके बाद उस आदमी को जोर से धक्का लगा और वह उस आसन के पास से दूर गिर गया। तब उस आदमी को लगा कि ये भोलेनाथ है। तब वो आदमी रोने लगा और भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इससे मुझे माफ़ करो प्रभु। सभी गांव वालों को अब पुजारी की भक्ति सच्ची लगी और गांव वालों ने पुजारी को कहा कि आप ही इस मंदिर के पुजारी हैं, आपकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। पुजारी भोलेनाथ की तरफ देखते हुए कहा कि आप इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिएगा प्रभु। मैं आपकी सेवा यूं ही जन्म जन्म करता रहूँगा। तो दोस्तों, हम सबको प्रभु पर आस्था रखनी चाहिए। प्रभु कहीं ना कहीं ज़रूर हैं जो हमें कहीं ना कहीं से देखते हैं। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।